हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जेंटामाइसिन इंजेक्शन के बारे में। जेंटामाइसिन जो एंटीबायोटिक आती है उसके बारे में पूरी सही जानकारी दूंगा कि ये कब कैसे उपयोग करनी चाहिए, कब कैसे उपयोग नहीं करनी चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या पशु को लगाना ज़रूरी है, क्या कौन से पशु को लगाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट आपको इस जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक का मिलेगा। वीडियो पूरी डिटेल से बताई गई है। वीडियो में अभी नए जुड़े हैं इस चैनल पर या पहली बार आए हैं तो पहली बार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दें। आपको पता है कि चैनल पर भी सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जेंटामाइसिन एक नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। कहने का मतलब है कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर आपके पशु में काम करती है। इस तरह से यदि आपके पशु में जिस प्रकार से कोलाई मेस्टाइटिस है, मेस्टाइटिस यदि शुरुआती स्टेज में यदि पशु में थनैला रोग होता है वहाँ पर ये अच्छा काम करती है। इसी के साथ साथ यदि पशु में जिस प्रकार से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया वहाँ पर अच्छा काम करती है। साथ साथ में यदि आपके पशु में अदर कोई इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, कोई बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ है तो वहाँ पर भी अच्छा काम करती है। इसी तरह से सबसे अच्छा रिजल्ट जो जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक होती है वो सबसे ज़्यादा पशु में देती है। एक तो आंखों का इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, यानी आंखों में किसी भी तरह का इन्फेक्टेड हो गया है उसकी वजह से। इसी तरह से कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है उसकी वजह से, या गले में उसकी वजह से, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, आई, ईयर और नोज में यदि कोई इन्फेक्शन हो जाता है पशु में तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक का सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। वहाँ पर ये एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा अदर एंटीबायोटिक से ज़्यादा असर पशु में करती है। लेकिन देखो क्या है कि जिस प्रकार से ये ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उन पर ज़्यादा काम करती है। लेकिन यदि पशुओं के शरीर पर कई जगह ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है तो वो क्या है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन उतना आपको जितना जिस प्रकार से यदि बैटरी जेल लेना चाहते हैं वहाँ पर आप पहचान नहीं पाते हैं कि किस तरह की बैक्टीरिया का अटैक है, तो वहाँ पर आपको अदर जो एंटीबायोटिक होती हैं उनका उपयोग करना होता है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एंटीबायोटिक कौन सी स्थिति में पशु को नहीं लगानी चाहिए। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की नर्वाइकल डिजीज़ हो चुकी है या न्यूरो से संबंधित कोई दिक्कत हो चुकी है, डाउनर काउ सिंड्रोम डिजीज़ है, तो वहाँ पर इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसी तरह से इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग यदि पशु में जिस प्रकार से स्किन डिजीज, स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, चर्म रोग हैं, उस तरह के केस में आप इस तरह के एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना। रही बात इस एंटीबायोटिक की डोज की, तो जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है 40 mg पर ml, यानी 1 ml के अंदर जेंटामाइसिन 40 mg आता है, तो इसकी डोज जो बड़े पशु होते हैं उनमें या सभी तरह के पशु उनमें 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये एंटीबायोटिक इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। जिस प्रकार से 400 kg पशु का बॉडी वेट है तो वहाँ पर आपको 20 ml ये इंजेक्शन लगाया जाता है। साथ साथ में ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में जिस प्रकार से छोटे एनिमल्स हैं, डॉग हैं, उनके अंदर तो और ही अच्छा रिजल्ट देता है। ज़्यादातर डॉग के अंदर इस जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन का अच्छा रिजल्ट मिलता है। अदर जो पोल्ट्री फार्म में भी जेंटामाइसिन एंटीबायोटिक आती है उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। जिस प्रकार से सांस लेने में तकलीफ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, निमोनिया की शिकायत हो गई है, तो वहाँ पर भी इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर अच्छा रिजल्ट है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको डिजीज़ बताई उस तरह की डिजीज़ में आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। साथ में यदि आपका पशु कई दिनों से यदि इंडाइजेशन से संबंधित है, भूखा है, खा नहीं पा रहा है, एनोरेक्सिया में है, तो वहाँ पर भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। या किसी पशु में जैसे पशु में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये एंटीबायोटिक बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट पशु के लिए, तो आप जहाँ तक हो सकता है इसको प्रेग्नेंट पशु के लिए भी आप इसका उपयोग न करें। प्रेग्नेंट पशु के लिए इतनी सेफ एंटीबायोटिक ये नहीं है। अनप्रेग्नेंट है, अदर है, तो आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवा सकते हैं। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में सही जानकारी देने की कोशिश की है शॉर्ट में। यदि आपको डिटेल से जाना है तो वेट पेट एंड कैटल पर ही चैनल जेंटामाइसिन के बारे में और भी डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर भी आप जा करके दे सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशु पालन के साथ शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।